सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या कहा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य कि सर्व धर्म को छोड़ दे, सारे धर्मों को छोड़ दे, परित्यज्य त्याग कर दे सारे धर्मों का, और मामेकम शरणम व्रज, और मुझसे आकर मुलाकात कर। बाकी चीजों को छोड़ दे और एक ही चीज ध्यान में रख। भगवान ने कहा कि मामेकम शरणम व्रज, मुझसे आकर मिल। जगत के जो रिश्ते हैं बस थोड़े दिन के लिए काम आएंगे। जब तक सुख होगा तो सारे रिश्तेदार आजू बाजू में आपके घूमेंगे। थोड़ा दुख आ जाए तो कोई आपका मोबाइल भी उठाने वाला नहीं, आपका नंबर देख के उठाएंगे ही नहीं, और वापस कोशिश करोगे तो स्विच ऑफ। इसलिए भगवान ने कहा कि इसमें फंसी मत, ये दुनिया है। मामेकम शरणम व्रज, और हमारे गुरुदेव ने भी कहा कि एक ही है भगवान परम कृपालु, जो अपना है, जिसको आप अपना कह सकते हो। इसलिए भगवान ने कहा मुझसे आकर मिल, बाकी जो चीजें हैं बस उसका त्याग कर दे। इसका मतलब है कि जो कर्म करना है वो कर्म मुझे समर्पित कर दे, और मेरा होकर तू जीवन जीना सीख ले, मेरा बन जा, मुझसे आकर मिल। फिर देखना जीवन जीने में तुझी कितनी मजा आएगी। मेरा होकर कर्म कर कि भगवान यहाँ आकर हम बैठे हैं तो बस ये आपकी कृपा है, और आपने ही यहाँ हमें बुलाया। भगवान आपका ही चरित्र सुन रहे हैं, ये आपकी कृपा है। आपके मर्जी के कारण आपके चरित्र को हम सुन रहे हैं, या सुनने की सद्बुद्धि हमें हुई है। आपके बन, भगवान के बन जाए। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, और भगवान ने कहा अगर मुझे समर्पित होकर जीवन जीते हो, जो करते हो मुझे समर्पित कर देते हो, मेरा बनकर करने की कोशिश करते हो, तो भगवान ने कहा इससे क्या होगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तेरा जो पूरा पाप कर्म है, तेरे जो दोष है, तेरे जो कलंक है, तेरी जो दिक्कतें है, तेरी जो परेशानी है, अहम त्वाम, मैं सब मिटा दूंगा, लेकिन मेरा होकर जीना सीख ले। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, फिर तेरी जो इच्छा है मोक्ष की प्राप्ति, तेरी जो इच्छा है भव सागर से पार हो जाना, तेरी जो इच्छा है जन्म मरण को मिटा देना, मैं कर दूंगा, चिंता मत कर। कहते ना कि तू मेरे नाम पर तो मैं तेरे काम पर, भगवान कहते हैं। ध्यान से सुनना। आप यहाँ वहाँ देखते हो ना, फिर मैं भी देखता हूँ, कहाँ देख रहे हो, इतना क्या चालू है बाहर? क्योंकि ये मेरी पहली कथा है जिसको बाहर से पैक नहीं किया गया, आज तक की मेरी पहली कथा। क्योंकि आज तक मैंने जो कथा की तो पहले मेरी विनती होती है मंडप को पैक रखे पूरा, लेकिन यहाँ मुझे भी पता है कि धूप ज़्यादा है और थोड़ी पवन की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने कल भी कार्यकर्ताओं को बोला कि ठीक है, हम, मुझे आदत तो नहीं है, थोड़ा डिस्टर्ब मैं ज़रूर हो रहा हूँ, ये खुला इसके कारण। लेकिन ठीक है, आपके लिए हमने ये छूट दे दी, लेकिन उसका फ़ायदा मत उठाओ। नहीं तो बाबा आसान भी है और कठिन भी है, क्योंकि आपने हमें इतना दूर बुलाया तो हम उसको टाइम, क्योंकि मैं मानता हूँ खुद, मुझे भगवान ने जो श्वास दिए हैं ना, मेरे जीवन का एक एक क्षण मैं खुद लाख मोल का मानता हूँ। तारी एक एक पल जाए लाख नी, तू तो माला रे जपीले सीताराम ने। एक एक पल जो है लाख मोल की है,
इसका कोई मूल्य नहीं, मैं मानता हूं खुद। और मेरे लिए भी वही रूल है, आपके लिए भी। आपका भी क्षण बहुत अनमोल है, सबका अमूल्य है, इसलिए टाइम पास नहीं हो जाए। जितना हो सके हम एकाग्रता रखें कथा में, भले चाहे किसी कूलर में कचरा आ जाए या फैन टूट जाए, क्या जो शब्द है उनके ऊपर ध्यान जरूर देना। तो क्या कह रहे थे हम? अच्छा, हम कहे जा रहे थे कि भगवान ने कहा फिर तेरी जो मोक्ष की इच्छा है, भवसागर से पार हो जाने की इच्छा है, मैं पूरा कर दूंगा। हम, ये तो हो गई थी बात। हम कह रहे थे तू मेरे काम पर, तू मेरे नाम पर, तो मैं तेरे काम पर, ये कह रहे थे। इतना आसान नहीं होता घूम फिर कर वही वापस आना। भगवान कहते हैं तू मेरे नाम पर तो मैं तेरे काम पर, और तू तेरे काम पर तो मैं मेरे धाम पर अच्छा हूं। भगवान कहते तू मेरा बनकर तो देख, तुझे अनमोल ना बना दूं तो कहना। भगवान कहते तू मेरा बनकर तो देख, तुझे अनमोल ना बना दूं तो कहना, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना। मेरा बनकर देख, मेरे लिए कुछ करके तो देख, तुझे अनमोल बना दूं, तुझे कीमती बना दूं। भगवान कहते इसीलिए मोक्ष इच्छामि मा शुचः, तेरी सब मनोकामना मैं पूरी कर दूंगा, मेरा बन जा, मेरा होकर जीवन जीने को सीख ले, ये भगवान कहते। इसीलिए जो भी करना है बस भगवान का बनकर करने की कोशिश करे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारी बातों को छोड़ दो और भगवान को अपना कह दो। देखो एक बात सुन लो, जैसे मुझे क्या कहना है कि हम जीवन में कहते ये घर हमारा है, शरीर हमारा है, ये गाड़ी हमारी है, कहते ही ना, ये बच्चा हमारा है, ये पति हमारा है, ये पत्नी हमारी है, ये बेटे हमारे हैं, कहते हैं ना। कभी आपने स्मशान को कहा मेरा है? और उस जीवन की सत्यता क्या है? कहाँ जाना है आपको? कभी स्मशान को कहा ये भी मेरा है? नहीं कहते हो। लेकिन सत्य तो वही है, बाकी चीजें सब छोड़ दोगे और जाना होगा स्मशान में। वो है ठिकाना। देखो दुनिया में कितना हम भटक रहे हैं संपत्ति को पाने के लिए, सुख को पाने के लिए, कि मेरी आज 10 बीघा जमीन है, कल 20 हो जाए, अगले साल 20 हो जाए, उसके अगले साल 40 हो जाए। देखो, और इसके लिए शायद मेहनत से कर रहे होंगे और इसका रिजल्ट आता होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कई लोग हमने देखे हैं जो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाने के लिए पता नहीं किसको फंसा भी रहे हैं, किसको बर्बाद भी कर रहे हैं, कितना बुरा काम भी कर रहे हैं। एक बार एक चेला भगवान को याद कर रहा था और भगवान प्रसन्न भी हो गए। भगवान ने कहा भाई तू बहुत गहराई से याद कर रहा था, हम प्रसन्न हो गए, क्या चाहिए आपको? बोले भगवान मुझे बहुत बहुत धन चाहिए, बहुत प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, बस आपकी कृपा। बोले बहुत का मतलब क्या है भाई, दे दूंगा। और देखो भगवान बहुत देता है, आप संभल नहीं पाओगे, इतना भगवान देता है जब भगवान राजी हो जाए। भगवान ने कहा बता तो दे कितना चाहिए। बहुत का मतलब क्या है? 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, कितना चाहिए? उसने कहा भगवान हिसाब भी नहीं लगा पा रहा हूँ, और आप जो गिनती कर रहे हो ना उससे ज़्यादा चाहिए। लेकिन तू कहे तो खरा कि कितना चाहिए। तो उसको अंदाजा नहीं हो रहा था, उसने बताया भगवान मुझे बहुत चाहिए। तो भगवान ने कहा चल तू अंदाजा नहीं लगा पा रहा है, एक काम कर, यहाँ से जितना भाग सकता है, मैं यही खड़ा रहता हूं, ध्यान से सुनना जीवन की सत्यता को,
मैं यही खड़ा रहता हूं, यहां से भागते भागते जा, जितना जोर होगा भाग, जितना स्पीड में भाग सकता है भाग, और जितना भाग पाएगा भाग ले, और वहां से मेरे पास वापस आना है, रिटर्न। मैं आपको 20 मिनट देता हूं, तो 20 मिनट में जितना भागना है भाग ले, और 20 मिनट जब पूरे होंगे मेरे पास वापस आना चाहिए। और जैसे 20 मिनट में जितना भागकर वापस आ जाएगा, फिर जितने जमीन के ऊपर तो भागेगा ना, उतनी जमीन के ऊपर जितनी प्रॉपर्टी आ सकेगी, जितना पैसा आ सकेगा उतना दे दूंगा। फिर तेरे ऊपर है कितना भाग सकता है, तेरे ऊपर है कितना चाहिए। तो उसने कहा भगवान ठीक है। भगवान ने गिनती चालू कर दी, 1 2 3, और भागना चालू। अब उसने सोचा 10 मिनट में भागेंगे और अगले 10 मिनट में वापस आ जाएंगे। अभी इतना भाग रहा है स्पीड में, क्योंकि जितना भागेगा उतना ज्यादा मिलेगा, जितना भागेगा उतना ज्यादा मिलेगा। अब इतना स्पीड में भाग रहा है कि बस अभी 10 मिनट उसने देखा कि चलो 10 मिनट पूरे हो गए, अब मैं बहुत भागा, अब अगले मिनट में वापस भी तो जाना है। तो 10 मिनट में फिर स्पीड में भागा था, बहुत दूर निकल चुका था। 10 मिनट में वापस पहुंचना है, तो वापस पहुंचने के लिए जब दौड़ लगाना चालू कर दी, अब जाते समय तो जोश था थोड़ा, अगले 10 मिनट में पावर प्ले में तो कर लिए रन, तो बहुत भागा था। अगले 10 मिनट में वापस भाग रहा है, अब थोड़ा थका भी था, लेकिन शरीर के ऊपर ध्यान नहीं, भागना है बस, वहां तो पहुंचना है बस। नहीं पहुंच पाऊंगा 20वें मिनट में तो फिर फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा, तो भाग रहा है। फिर इतनी तकलीफ हो गई शरीर में, क्योंकि जब जाते समय बहुत दौड़ लगाई थी, बहुत शरीर को कष्ट भी दिए थे। क्यों? धन चाहिए। शरीर के ऊपर ध्यान भी नहीं कि बीपी बढ़ रही है, शुगर हो रही है, और एसिडिटी की तकलीफ हो रही है, और इसके ऊपर ध्यान भी नहीं था, और दौड़ रहा था पैसा कमाने के लिए। शायद मेरी बात समझ में आती होगी आपके। दौड़ लगा रहा है, और जब पूरी कोशिश की 20वें मिनट में भगवान के पास पहुंचने की, और आश्चर्य 20वें मिनट में भगवान के पास पहुंच भी गया, लेकिन जब पहुंचा तो लेट गया जमीन के ऊपर। भगवान ने कहा भले मानस, पहुंच तो गया, धन्यवाद, मुझे तो लग रहा था तू पहुंचने वाला नहीं, मुझे तो थोड़ी टेंशन हो गई थी, लेकिन चल तू पहुंच गया, चल उठ जा। अब ये कितना तू भागा ना, उतने जमीन पे जितनी जाहो जलाली आएगी बस मुझे देना है आपको। ए बंदे उठ जा, वो उठ ही नहीं पा रहा है। भगवान ने कहा अरे उठ, तुझे देना है। भगवान ने उसको हिलाया। थोड़ी देर बाद भगवान को पता चला राम नाम, अरे ये तो भगवान को प्यारा हो गया। और भगवान ने कहा अरे कितना दौड़ा, कितना भागा, कितनी शरीर को तकलीफ कर दी तूने, लेकिन तुझे ये नहीं पता था कि 7 फुट की जो जमीन है ना, वही तेरे काम की है, बस बाकी तो यही रहने वाली है। 7 फीट की जो जमीन, कितना भागा और कितनी बाकी, कितनी जरूरी है जमीन? 7/4, उतनी ही तेरे काम की है। और कितना भागा तू, यह है जीवन की सत्यता। आपको नहीं लगता कितना कितना भाग रहे हो, दौड़ रहे हो माया के पीछे, आसक्ति के पीछे, लेकिन ये तो जीवन की सत्यता है। बस जो 7 फुट का जो एरिया है, जो जमीन है, बस उसी में अपना काम बनने वाला है, उतनी ही जरूरी है। बाकी तो पड़ा रहेगा माल खजाना, दारा प्रिया सूत, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला कर देह बढ़ाई, वो भी मिट्टी में मिलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है।
बाद में पछताना पड़ेगा, पड़ा रहेगा माल खजाना, यही रहने वाला है। तो इसीलिए जीवन की सत्यता को समझे। कितनी काम आएगी? 7 फुट। मेरे कहने का भाव था जितना जरूरी है बस मिल जाए तो बस तृप्त हो जाना, और जिसके कारण मिला, जिसके कारण जीवन मिला, उसको याद करना चालू कर दे। जरूरी है उतना। देखो कितना धर्म जरूरी है आपके जीवन में, कितना पैसा जरूरी है, कितनी जमीन, कितनी प्रॉपर्टी, कितना बैंक बैलेंस कितना जरूरी है, तो शायद माता बहनों को ज्यादा समझ में आएगी मेरी बात। आप साग बनाते हो ना, रिंगन बटाका, साग बनाते हो कि नहीं? उसमें नमक कितना डालते हो आप? साग की क्वांटिटी जितनी होगी वो हिसाब से नमक रखते हो। थोड़ा कम हो जाए तो થોડું ઓછું થઈ જાય તો નમક, અને થોડું વધારે નાખી દઈએ તો ખાવામાં મજા ના આવે, બરાબર? હવે આ થઈ ગઈ વાત શાકની। હવે એવી રીતે જીવનની સમજ આવી જાય ને તો મજા આવી જશે। આ થઈ ગઈ ખાવાની વાત। ઘણા લોકો કહે છે મહારાજ ભક્તિ કેટલી જરૂરી છે જીવનમાં। એને હું તમારી ભાષામાં કહી દઉં, પટેલની ભાષામાં, કે જેટલું ભોજન પછી છાશ જરૂરી છે। ઘણા લોકો છે ને ભોજન પછી છાશ જરૂરી હોય, જીવનમાં ભક્તિ જરૂરી નહીં લાગે। ભોજન પછી છાશ વગર નહીં જ હાલે, છાશ વગર નહીં હાલે, જીવનમાં ભક્તિ વગર હાલી જાય, નામસ્મરણ વગર ચાલી જાય પણ નહીં। જેમ ભોજન જમ્યા પછી છાશ જરૂરી હોય એ રીતે સવારે જાગ્યા પછી ભગવાનનું નામસ્મરણ જરૂરી છે। ભોજનની સમજ તો આવી ગઈ કે શાક સાથે રોટલી હોય તો બહુ મજા, અને આમાં પણ થોડું પાપડ હોય ને, શું કહે એને, એ હોય તો હવે ઘણી મજા। અને એની બાજુમાં શું કહે, આમનું આચાર, અથાનું। જ્યારે જમવા બેસો ને તમે તો અથાનું જોઈએ જ, પાપડ જોઈએ, શાક રોટલી જોઈએ, અને ચાવલ ને શાક તો જોઈએ જોઈએ જ, ચાવલ ને દાલ ચાવલ જોઈએ। તો થોડું જમવામાં મજા આવે ને પછી છાશ। આ થઈ ગયું ભોજનની વાત પૂરી થઈ ગઈ કે આ બધું હોય ને તો ભોજન કરવામાં મજા આવે। એ રીતે તમે જીવન જીવો છો, અને જીવન જીવતા જીવતા થોડું સંસાર પણ જરૂરી છે, થોડું કર્તવ્ય પણ જરૂરી છે, થોડી ભક્તિ પણ જરૂરી છે, તો જીવનમાં મજા આવે। ભોજન જમતી વખતે બધી વસ્તુ હોય ને ખાવામાં મજા આવે, એમ જીવનમાં આ બધી વસ્તુનું સંકલન હોય तो ज मजा आवे। तो मेरे कहने का भाव था कि इस सब्जी में जो नमक का हम यूज करते हैं तो उसका प्रमाण होता है। कम भी हो जाए नमक तो दिक्कत, ज़्यादा भी हो जाए तो दिक्कत। इसी तरह जीवन को जीने की कोशिश करना। ज़्यादा से ज़्यादा संसार कर दोगे तो रोना ही होगा, और ज़्यादा भक्ति करोगे फिर भी रोना पड़ेगा। इसलिए हमें संसार को भी करना है और भक्ति को भी करना है, भगवान को भी याद करना है। जैसे नमक का यूज है वैसे भक्ति भी प्रमाण में और संसार भी प्रमाण में, तब जीवन में मजा आएगी आपके। तो इसीलिए मेरे कहने का भाव था कि जीवन की सत्यता को समझे, जितना जरूरी है मिल जाए। कि 2 वक्त की रोटी भगवान मिल रही है, रहने का घर भी हो गया, और ठीक है जो जरूरी चीजें है बस हो गई। अब मैं तृप्त हूँ आपकी कृपा से, और आपकी कृपा से अगर सब कुछ मिला है, तृप्त बन चुका है मेरा जीवन, तो बस भगवान आपके कारण मिला है, अब आपके लिए जीना चाहता हूँ।
आपके कारण तृप्त हुआ हूँ, जो मिला है। अब आपके लिए जीना चाहता हूँ, आपको याद करना चाहता हूँ। पहले जो स्पीड में मैं दौड़ रहा था, भगवान मेरी स्पीड 100 की थी, अब थोड़ी 50 तक लाना चाहता हूँ। थोड़ी संसार को मैं जितना स्पीड में कर रहा था, बस उसकी स्पीड अभी थोड़ी कम करना चाहता हूँ, क्योंकि पुरुषार्थ पूरा हो गया, कर्तव्य पूरा हो गया। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब संभालने के काबिल हो गए। भगवान अब जो लॉकर की चाबियाँ थी उनको सौंप देना चाहता हूँ, और थोड़ा जो हो पाए उतना कर्तव्य कर देना चाहता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान मैं मेरा वक्त जो है आपको देना चाहता हूँ। यह है जीवन की सत्यता। इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दे सारी बातों को, मुझे आकर मिल। तो इसीलिए भगवान को समझे, जीवन की सत्यता को समझने की कोशिश करें। हमने कह दिया क्या यहाँ रहने वाला है और क्या हमारे साथ आएगा। तो चलो जो साथ आएगा थोड़ा उसको पाने की, प्राप्त करने की कोशिश करें। थोड़ा भगवान को 2 मिनट के लिए याद करें, भाव से, श्रद्धा से, कंजूसाई करे बगैर। हमारे शरीर को भगवान में कभी होगा ना टाइम और याद आ जाएगी, तो शरीर के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि कितनी मेहरबानी है भगवान की, कितनी कृपा है भगवान की, और कितना खुला दिल से भगवान ने हमारे शरीर को बनाया है। तब पता चलेगा आपको कि हाँ, भगवान की कितनी दया है, कृपा है। लेकिन समझते नहीं हो, इसीलिए कभी भी मंदिर में जाओगे ना, बस ऐसे ही जाओगे, लिस्ट बनवा के ही जाओगे मंदिर में, ऐसे ही होगा हाथ। लेकिन जब समझ आएगी जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसे ही उठाने के काबिल नहीं है। जब समझ में आ गई भगवान पहले जो आपने दिया है वही कम नहीं है, बहुत दे चुका है आपने, जब पता चलेगा क्या क्या दे चुका है भगवान। तो इसलिए भाव से कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। दोनों हाथों से डाले। नक्की करके आए हो, नहीं बोलेंगे, नहीं गाएंगे, नहीं ताली बजाएंगे, नहीं। अगर आपने नक्की किया होगा ना, तो मैं भी नक्की करके आया हूँ।
ना मैं टाइम पास करूंगा ना आपको करने दूंगा। हम भी नक्की करके आए, इसलिए सब गाओ मेरे पीछे, सब बोले अपने वाणी को पवित्र करे, अपने हृदय को पवित्र करे, अपने चिंतन को पवित्र करे, हृदय के दोषों को मिटा दे, कलंक को मिटा दे नामस्मरण के माध्यम से। सब गाओ। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। फिर भी नहीं लग रहा है कि कच्छ में कथा है। कच्छ की आवाज में गाओ। भाव से। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। जय हो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, 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 सब गाओ। गोपाल नंदलाल, 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 गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद
रुक्मांगद नाम का एक भक्त, बहुत ध्यान से सुनना इस भक्त के चरित्र को, क्योंकि जो चरित्र आपको सुनाने जा रहा हूँ उस चरित्र की आज बहुत ज़रूरत है। जब पूरा होगा ना तब पता चलेगा मैं हमें क्या कहना था। तो इसलिए रुक्मांगद नाम का एक भक्त था जो राजा भी था, और हर रोज उसका एक नियम था, भगवान को 1,00,000 फूल वो अर्पण करता था। कितने? 1,00,000। देखो 1,00,000 फूल को भगवान को अर्पण करना राजा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बड़ी बात थी राजा होकर भी, ऐशो आराम की जिंदगी होने के बाद भी, नौकर चाकर घर में होने के बाद भी 1,00,000 फूल भगवान को अर्पण करने की उसकी सद्बुद्धि थी। ये उसका बड़प्पन है कि राजा होकर भी और सारा सब कुछ आराम मिलने के बाद भी वो भगवान को नहीं भूला, इसलिए 1,00,000 फूल भगवान को अर्पण करता था। देखो, एक ने कहा कि हे राजन, 1,00,000 फूल अगर आपको अर्पण ही करना है तो 1,00,000 फूल ले लो और भगवान के चरणों में अर्पण कर दो, बात पूरी। तो राजा ने कहा कि देखो, 1,00,000 फूल अर्पण करना ये मेरा एम नहीं है, ध्येय नहीं है, लेकिन एक एक फूल भगवान को अर्पण करो और हर एक फूल अर्पण करते समय मेरे भगवान को याद करूं, ये मेरा संकल्प है। और एक फूल अर्पण करूंगा अलग अलग से, तो 1,00,000 बार जाप हो जाएगा मेरे भगवान का, ये मेरा ध्येय है। इसका मतलब राजा को कहना था भक्ति गिन कर नहीं की जाती। राजा ने कहा 1,00,000 फूल अर्पण करना ये कोई मेरे बड़ी बात नहीं, मेरा ध्येय नहीं, लेकिन अलग अलग से करूंगा तो एक फूल रखे जाऊंगा और भगवान को याद कर जाऊंगा। एक बार 1,00,000 बार भगवान को मैं याद कर पाऊंगा। तो एक पुष्प भगवान को अर्पण करता था। इतना भगवान का एक बड़ा भक्त। बाद में थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, फूल कम होने लगे। जो बाग में फूल थे ना वो कम होने लगे। दूतों ने बताया कि फूल कम हो रहे हैं, 1,00,000 फूल अपने बाग से नहीं निकलते, चोरी हो रही